अच्छा, अनम कह रही है बनाया है। अ, और किसने बनाया है? आप लोगों ने व्हाट्सएप किया होगा मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे ना। मेरी कुछ एक दो मीटिंग्स थी जिसकी वजह से सेशन हमारा लेट हो गया, उसके लिए माजरत। अच्छा, एक और चीज़, कल मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे क्लाइंट हैं, उनका आपने काम करना है, जो काम करेगा उसका वो आपको पे करेंगे। मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें दो तीन लोगों को ना ऐड किया है। तो आप लोग उनसे बात करें। डेफिनेटली मैं तो बिज़ी था, इस वजह से मैं बात नहीं ना कर सका। और अगर कोई और भी पर्सन कहेगा उस ग्रुप में, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने खुद उनसे बात करनी है ना, डेफिनेटली। एक कस्टमर, एक पर्सन है, वो एक कंपनी के ओनर हैं, तो वो तो नहीं ना कभी भी बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी उन्हें बता दिया है कि जी मैंने 4 से 5 लोग फाइनलाइज किए हैं आपकी प्रोडक्ट्स के लिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ठीक है। अब मैंने डेफिनेटली इतनी डिटेल में उनसे बात नहीं की, तो आप खुद उनमें बात करें उनसे कि सर आप हमें बताएं। वो फिर आपको एक एजेंडा बता देंगे, एक टारगेट दे देंगे कि इस टाइप का एक डिज़ाइन बना दें, ठीक है। वो आप उन्हें बना के दे देना। अगर उन्हें आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है तो वो फिर आपको कहेंगे कि ठीक है जी, आप हमारे साथ कंटिन्यू करें। उसकी वो कुछ आपको एडवांस पेमेंट कर देंगे, ठीक है। वो 10,000 या 15,000 जो भी है ना, वो मेरे से डिस्कस करके कुछ एडवांस पेमेंट कर देंगे। बाकी फिर एवरी मंथ, एंड ऑफ द मंथ आपको पेमेंट कर दिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। देखो, मुझे तो किसी का नहीं पता कौन कर सकता है। एक लड़की है हमारे साथ, हिफ्जा। वो हिफ्जा, उसके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने उसे ऐड किया था। एक और भाई हैं, उस्मान भाई, उनके भी डिज़ाइन अच्छे थे, मैंने उन्हें भी ऐड किया था। बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी कहेगा मैं ऐड कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या कस्टम पे अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। वो आपने खुद देखना है वो आइडिया, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि आपने कितनी स्किल अभी तक, कितनी प्रैक्टिस कर ली है, कितनी स्किल्स ले ली है, ठीक है। चलें, अब हम आते हैं। ये बनाया है सिद्धार्थ साहब ने। आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना? स्क्रीन शो, ये बनाया है लुबना कलेक्शन। ये अच्छा है। ये जैद साहब ने बनाया है, ये अच्छा है। कलर स्कीम बड़ी मजेदार है। अब ये देखिए, ये जो चीज बनी है ना, ये जैद साहब ने बनाया है, इनके लिए वैसे क्लैपिंग भी होनी चाहिए। ये फुल पैकेज है। उन्होंने 50% ऑफ भी कर दिया, ठीक है, और फुल पैकेज। ये अच्छी चीज बनी है। इसमें देखिए अलाइनमेंट का इशू आ गया, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, अलाइनमेंट अलाइनमेंट। ये देखिए ना, अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, आप खुद देखिए ना, चीजें अलाइन नहीं है। ये भी चीज अच्छी बनी है, ये बनाया है मिस सबा ने। ये भी अच्छी बनी है चीज। अच्छी है ये भी। ये बनाया है अनम ने, नॉट बैड, ये भी अच्छी बनी है। ये भी ठीक है, नॉट बैड। तो ये भी अच्छी बनी है। इसकी कलर स्कीम का इशू है थोड़ा सा ना, ये कलर स्कीम नहीं अच्छी लग रही, वैसे ठीक है। कामयाब होने के लिए कई अहम नहीं, अवामिल इसकी भी कलर ज़रूरी स्कीम हैं, नहीं अच्छी, लेकिन सबसे कलर अहम स्कीम नहीं दर्ज अच्छी, नहीं इसकी भी कलर स्कीम नहीं अच्छी। ये अच्छा बना है, ये अच्छा है। इस पे फाउंड जो है ना, इस दुआ फाउंड का मसला आ रहा है, फाउंड पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी पेंडू लुक दे रहा है, बहुत अच्छा नहीं। इस पे कलर स्कीम का इशू है, ये देखें ना, ये कलर स्कीम ये मजा नहीं दे रही।
ये अच्छा है। अच्छा ये अफाक भाई ने बनाया, ये अच्छा है, ये भी फुल पैकेज है। अच्छा ठीक है, ये वाला चले, इससे ये तो आइडिया हो गया कि आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो रहा है। अब मुझे ये आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा है, उसे हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे। आप लोग डिसाइड करें, वोटिंग करें, ठीक है। आपको लगता है कि जिसका डिज़ाइन सबसे अच्छा है हम उसे कुछ ना कुछ पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कल वादा किया था, तो इसलिए अ, हम पे करेंगे उसे इनाम के तौर पे। अब आप लोग डिसाइड करें। ये है मुदस्सिर का। हाँ ये मज़ेदार है, ये अच्छी चीज़ करनी है। उसके अलावा हाँ ये भी मज़ेदार है। अब ये देखिए, ये मुदस्सिर जो है ना भाई हमारे, उन्होंने कितना खूबसूरत कलर स्कीम के साथ खेले हैं। इस ये चीज़ असल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो स्टार्ट में ये इनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उस लड़के ने क्या किया, मुदस्सिर ने इस प्रोडक्ट में से ये वाला उसने कलर चूज किया है। इस कलर के साथ वो खेलना शुरू करते हैं। इस चीज को बोलते हैं क्रिएटिविटी, और इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये चीज पहले दिन से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसी चीज को, ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने सेल करना है, इसी से पैसे उठाने हैं। इसी में से कलर को चूज कर लिया गया है, ये इसका कलर, और इसी कलर में रहते हुए पूरी की पूरी एक टेम्पलेट बना दी गई है। ये चीज मैं चाह रहा था, ठीक है ना। इस ये बड़ा अच्छा बना है, ये अच्छा है। अच्छा हिफ्जा ने भी कोई शेयर किया यार, ये जुम्मा की, ये ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, बस मतलब इसे मैं एवरेज कह सकता हूँ। ये चीज देखे मैं चाह रहा हूँ, ये जो मुदस्सिर ने अभी बनाई है ना, ये देखे, वो उसने मेन चीज जो मैं आप लोगों को पहले दिन से बता रहा था ना, उसने वो चीज पिक की है। ये हिफ्जा ने बनाया है। नहीं, अब इसमें देखे मसला है, ये सारी स्पेस आपकी खाली है, अधूरा अधूरा लग रहा है। ये भी खाली, ये भी खाली, ये अधूरा है, अधूरा है, ये फुल पैकेज नहीं है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बड़ी बार एक चीज बताई है, व्हेन इसका आई बड़ा होगा, डी ई बड़ा होगा, बेस्ट का बी बड़ा होगा, टाइम का टी बड़ा होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को काफी बार बताई है, इससे खुद भी आप लोग जरा देखा करें। चलें, अब आप लोगों में से आप लोग डिसाइड कर लें, जिसका सबसे अच्छा है ना उसे हम लोग इनाम देंगे, ठीक है। आपको लगता है जिसका डिज़ाइन सबसे अच्छा है, आप लोग वोटिंग कर लें या ग्रुप में वोटिंग कर लीजिएगा सेशन होने के बाद, हम उसे इनाम देंगे, ठीक है। जो भी उसका, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। हम लोग जिसका भी सबसे अच्छा डिज़ाइन आप लोग कहेंगे, उसको हम ये है कि इनाम दे देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा मिस सहर, अभी आपने मुझे ज्वाइन किया, आप काइंडली मुझे ना इनबॉक्स मैसेज कीजिएगा आप कौन है, क्योंकि अभी तक मुझे आपका आइडिया नहीं हुआ। एक दिन मैंने किसी और को सहर समझ आप सहर समझ के किसी और को कॉल कर दी थी। एक बार इसी तरह से मैंने अनम किसी और को समझ के किसी और अनम को कॉल करके उसे बता रहा था प्रोजेक्ट का कि यार ये काम आप करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए ना। अच्छा 3 वोट अभी तक मुदस्सिर को पड़ गए हैं। साइमा का वोट मुदस्सिर के लिए है, आफाक का मुदस्सिर के लिए है, दाइम का भी मुदस्सिर के लिए है। नहीं अभी हम इधर ये डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम काफ़ी लग जाएगा। आप लोग ग्रुप में वोटिंग कर दीजिएगा। अ, तो हम जिसका भी इनाम बन रहा होगा उसे हम दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। इनाम का कोई मसला नहीं है, पैसों का कोई मसला नहीं है, ठीक है। चले, अब हम आते हैं शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर की तरफ, कि आपने शटर स्टॉक पे अकाउंट किस तरह से बनाना है और किस तरह से पैसे छापने हैं, ठीक है। हम उस साइट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ आपको एसओपीज बताऊंगा, ठीक है। उन एसओपीज पे रहते हुए आपने काम करना है शटर स्टॉक पे, ठीक है। पहले मैं शटर स्टॉक ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें शटर स्टॉक का आइडिया हो
कि यार शटर स्टॉक किस बला का नाम है। शटर स्टॉक पे असल में पिक्चर्स अपलोड होती हैं, सेल होती हैं, ठीक है, और लोग इस पे बहुत सा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ये एक शटर स्टॉक वेबसाइट है, ठीक है। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ तो ये अपने प्लान्स बता रहा है कि भाई कितनी पिक्चर्स पे कितने आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस पे आप वीडियोस भी अपलोड करती हैं और उसके अलावा आप इस पे पिक्चर्स भी अपलोड करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एसओपीज हैं। अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब अकाउंट को ब्लॉक करने से किस तरह से रोकना है, किस तरह के डिज़ाइन बनाने हैं, किस तरह से एसईओ करना है, किस तरह से पिक्चर हमने अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एसओपीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो इसमें आती है गुड कंटेंट। जो हमारा कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें देखें, मैं कुछ चीज़ें ओपन करता हूँ। आप देखिएगा सबकी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, ठीक है ना। एक आप पिक्चर ले लेते हैं जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती, मतलब उसकी जो अब ये देखें, ये लड़का है, उसकी रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, हालांकि एक सिंपल पिक्चर है लेकिन रेजोल्यूशन अच्छी है। तो इस तरह से ये बादशाह मस्जिद है लाहौर में, ठीक है ना, उसकी लेकिन रेजोल्यूशन अच्छी है, ठीक है ना। अब ये भाई टमाटर बेच रहे हैं, और नहीं सॉरी, टमाटर नहीं, ये एप्पल बेच रहे हैं, बनाना बेच रहे हैं, लेकिन क्या रेजोल्यूशन अच्छी है, ठीक है ना। तो एक तो आपने क्या करना है, आपकी जो भी पिक्चर आप लेते हैं, ये एक फीमेल है खूबसूरत खड़ी, ठीक है, मोबाइल देख रही है, रेजोल्यूशन अच्छी है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो भी पिक्चर लेनी है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जो ये इसे दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि आपके मैसेजेस भी पढ़ सकूँ। यार टिकटॉक का एक हम सेशन कर लेंगे ना, उस सेशन पे मैं सबको बता दूंगा। अभी टिकटॉक की बात तो छोड़ दें, जब हम सेशन करेंगे उसका एक प्रॉपर सेशन रख लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ग्रुप में मैसेज किया था हमें बताएं हमें बताएं। अगर मैं एक एक बंदे को बताऊंगा ना, उसमें मेरा भी टाइम काफ़ी लगेगा, आप लोगों का भी ना। हम एक प्रॉपर सेशन कर लेंगे, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा जिस दिन का कहेंगे हम एक सेशन कर लेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन छोड़ दें, ये सारी टेंशन मैंने लेनी है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मैंने आप लोगों को 40 दिन में सारी चीज़ें कवर करवानी है, इन चीज़ों को छोड़ दें। जो डेफिनेटली मैं अपने काम के साथ सिंसेयर हूँ, आप लोगों के साथ सिंसेयर हूँ, आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को छोड़ दें। टिकटॉक को फिलहाल जिस चीज़ पे अभी मैं फोकस करवा रहा हूँ उसे फिलहाल देखें। टिकटॉक का मुझे पता है, डेफिनेटली मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आप खुद बताया, मैं आप लोगों को खुद वो चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर बंदे को मैं खुद गिफ्ट करता हूँ। मैं बार बार पूछता हूँ किसका अकाउंट रह गया, आज भी मैंने 5-6 लोगों का अकाउंट बना के क्रिएट करके दिया है, ठीक है ना। तो छोड़ के भी फिलहाल फिलहाल आप इस पे फोकस करें, यहाँ से पैसा कमाएं, फिर हम टिकटॉक पे भी जाएंगे, यूट्यूब ऑटोमेशन पे भी जाएंगे, हम ट्विटर पे भी जाएंगे। मैं आपको 20,000 प्लान दे दूंगा। अच्छा, जिन लोगों के टिकटॉक अकाउंट नहीं बने, तो वो आप लोग मुझे कल 10 बजे के बाद मेरे साथ ऑनलाइन आ जाइएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आप उसी वक्त बता दिया करें। आज भी अब ऐसे ही हुआ है, 3-4 लोगों ने मुझे बताया नहीं, कोड भी गया, वो मेरे पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। पैसों का भी मसला नहीं है, साथ टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जो है ना साथ साथ लाइन पे रहा करें। चलें, वो हम अब डिस्कशन बाद में करेंगे टिकटॉक की, अभी छोड़ दें उसे। अभी हम शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे हैं। अच्छा, पहली चीज, आपका जो कंटेंट है वो हाई रेज होना चाहिए, जैसे ये पिक्चर्स हैं, लो रेज नहीं होनी चाहिए पिक्चर्स। दूसरा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होती है, हम लोग बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, डिसहार्ड होके बैठ जाते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो मेरा लास्ट बैच गुजरा था ना, उसमें एक फरूख नामी बंदा था, उसका नाम भी फरूख था, मेरा फरूख है नाम, उसका फरूक था, ठीक है ना। अब उस बंदे ने क्या किया, ये मैंने अभी उससे ना उसके अकाउंट की पिक्चर भी मंगवाई है, मेरे ख्याल से वो बिजी था, इस वजह से अभी तक उसने सेंड नहीं की। मैं जैसे वो पिक्चर सेंड करेगा ना, मैं आपको सेंड करूंगा। अभी तक उस बंदे ने $360 शटर स्ट्रोक से अर्न कर लिए हैं, $360,
ठीक है, मैं आपको उसकी अभी पिक्चर भी सेंड करूंगा जैसे वो मुझे सेंड करेगा। अच्छा, दूसरी चीज इसमें आती है कंटिन्यूटी। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ। जब उसने शटर स्ट्रोक का मेरे से सेशन लिया ना, अब उसने पिक्चर्स अपलोड करना शुरू की। कोई कुछ उसकी पिक्चर्स ठीक से हो जाती थी अप्रूव, कुछ नहीं होती थी। कुछ 15 से 20 दिन ऐसे ही लगे। वो बेचारा डेली मुझे आ जाता था मेरे से मिलने कि अली भाई ये तो यार अप्रूव ही नहीं हो रही, अली भाई पैसे ही नहीं आ रहे। मैं उससे कहता था आप लगे रहो, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आप यकीन मानिए वो बंदा लगा रहा, लगा रहा। अब मतलब 2 ढाई माह में उस बंदे ने $360 अर्न कर लिए। अब $360 का क्या मतलब है? डेफिनेटली लाख सवा लाख रुपया उसका बन गया ना। तो उसका कॉस्ट तो कोई नहीं लगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, लेकिन पैसे आ गए ना। तो दूसरी चीज इसमें, पहली चीज आ जाती है कंटेंट, स्ट्रॉन्ग कंटेंट। दूसरी चीज आ जाती है कंटिन्यूटी। ठीक है। इसके बाद इस पे जो तीसरी चीज होती है वो आ जाती है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग, देखें, डेली कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग चल रही होती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। पाकिस्तान में हर दूसरे, अब आजकल पाकिस्तान में आपको पता है ये स्मोग का इशू चल रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड फुटबॉल के मैचेस हो रहे होते हैं आजकल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज हो रही है क्रिकेट की। तो इस तरह से ट्रेंडिंग होती है। जब आप गूगल पे जाते हैं, वहां पे ट्रेंडिंग सर्च करते हैं ना, तो ट्रेंडिंग आपको बता देता है। आपने चीज लगानी होती है ट्रेंडिंग के हवाले से। ठीक है ना। जो ट्रेंडिंग के हवाले से आप चीज लगाते हैं ना, वो ज्यादा सर्च हो रही होती है। तो जब आप ट्रेंडिंग के हवाले से चीज लगाते हैं, वो सर्चिंग उसकी ज्यादा हो रही होती है, तो डेफिनेटली वो भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज आपकी सेल आउट हो। ठीक है। उसके बाद एक और चीज इसमें होती है जिसका कंपटीशन कम हो। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे फूड है, फूड का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो वाली पिक्चर ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी उसका कंपटीशन है इतना ज्यादा। तो आप तो उस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे ना। उस चीज को लगाएं जिसका कंपटीशन कम हो। ठीक है ना। उसके लिए मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको खुद सजेस्ट कर दिया करूंगा कि भाई इस चीज की पिक्चर लगाएं। ठीक है ना। अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो वो मैं कंपटीशन के हवाले से आपको बता दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि ये ब्लॉक क्यों होता है, किन वजूहात की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, जब आप इस पे कोई स्कैम एक्टिविटी करते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी की कोई चीज उठाई, लगा दी, ये ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा आपने, जैसे मिस साइमा हैं, उन्होंने अभी अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद उन्होंने कहा यार मैं अपनी एक बेटी का भी बना दूं। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अपने हस्बैंड का भी बना दूं। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपनी नंद का भी बना दूं। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अपने जेठ का भी बना दूं। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अपने ससुर का भी बना दूं। अब जब आप एक ही आईपी पे डिफरेंट एक ही टाइम पे अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि वो एक स्कैम एक्टिविटी चली जाती है कि आईपी एक है और उस पे डिफरेंट अकाउंट बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये चीज से आपने बचना है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है लेंस। गूगल लेंस का पता है आप लोगों को? किसी को पता है गूगल लेंस का, या कभी आपने यूज किया गूगल लेंस? ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अभी तक मुझे ये बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन है जो मैंने आपको एसओपीज बताए हैं शटर स्टॉक के। जैन कह रहे हैं पिक्चर कहाँ से लेंगे? पिक्चर आप अपने मोबाइल से खींचेंगे। अगर आपके पास डीएसएल कैमरा है तो वहां से खींच लें। अब ये कुछ इधर पिक्चर्स हैं, वो ये मोबाइल की पिक्चर है। ये मैं साफ बता सकता हूँ कि मोबाइल की पिक्चर है।
मोबाइल से पिक्चर्स लें, हर बंदे के पास तो इस वक्त मोबाइल है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप मेरे साथ इंटरलिंक है ना। अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो इंटरलिंक नहीं होंगे, तो ये सिंपल एक स्मार्टफोन की पिक्चर है, आप पता चल रहा है। अच्छा, इसके बाद अब कोई एक बंदा मुझे अपने जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड बताए, मैं आप लोगों को अकाउंट बनाना बताता हूँ। कोई एक बंदा मुझे अपना जीमेल का अकाउंट बता दे और उसका पासवर्ड बता दे। कोई भी एक बंदा अपना जीमेल और पासवर्ड दोनों चीज़, ताकि हम एक अकाउंट बनाना सीख लें। अब जब मैं आपको तरीका बताऊंगा अकाउंट बनाने का, बाकी लोग खुद बना लें, ठीक है। एक भाई का है, अकबर साहब का। अब हम एक अकाउंट बनाते हैं, ताकि आपको पता चले, फिर आप उस तरह से अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। एक चीज आपने मेक श्योर, आपने अपने अकाउंट में डिटेल्स ठीक देनी है, कुछ भी गलत नहीं देना। जो आपका एनआईसी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो वाली डिटेल्स देनी, उल्टा सीधा कुछ नहीं देना। स्पेलिंग्स भी गलत नहीं लिखने। होता क्या है, अगर कल को आपकी पाइनियर से पेमेंट आती है, ठीक है, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत होगी तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी। इसलिए आपने इंफॉर्मेशन वही देनी है जो आपके एनआईसी पे, एनआईसी होता है ना जिसके ऊपर हमारी बड़ी बुरी सी तस्वीर लगी होती है, वो एनआईसी वाली आपने डिटेल देनी है, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। चले, अब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जीमेल ओपन कर लेते हैं। एनआईसी पे नॉर्मली जो पिक्चर होती है ना, वो बहुत बुरी लगी होती है, मेरी भी बड़ी बुरी लगी हुई है। तो वो एक तो उसके साइन बड़े बुरे हुए होते हैं, और दूसरा उस पे पिक्चर जो होती है ना वो बड़ी बुरी, खास तौर पे जो फीमेल्स होती है ना, वो तो डालिशा की चुईना लग रही होती है। कि आम रूटीन में फीमेल्स ना बड़े मेकअप शेकअप रखती हैं, वो जब उधर जाते हैं ना तो वो कहते हैं मेकअप नहीं करना, तो वो लड़की होती है ना उसकी असल लुक आ जाती है उसके एनआईसी पे। तो वो फिर जो फीमेल्स होती है ना वो बड़ी हेजिटेशन भी फील करती हैं कि जी हम अपनी जो है ना एनआईसी किसी को नहीं देंगी, क्योंकि वो इसलिए नहीं देती कि उन्हें पता होता है यार ये तो ओरिजिनल मेरी जो फेस है ना वो नजर आ जाएगा। तो कम ही लोग होते हैं जिनका जो है ना पिक्चर अच्छी होती है, ज्यादातर की तो बस ऐसी ही है यार। अच्छा जी, एक रील का यूजर नेम पासवर्ड आपने अपना जीमेल ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद जीमेल जैसे आप ओपन कर लेते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। आपका जो अकाउंट बनेगा वो शटर स्टॉक पे नहीं बनेगा, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर पे बनेगा, ठीक है। जो अकाउंट आपका होगा ये शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर पे बनेगा। इसका मैं लिंक भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, अगर किसी से सर्च ना हो। ये आ गया हमारे पास शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, जिसपे हमारा अकाउंट बनेगा और जिसपे हम अपलोडिंग करेंगे। इसका मैं लिंक भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक भी आपके पास आ गया है, जिसने जिसे ना समझ आए वो यहाँ से देख सकता है। अच्छा, जैसे हम इधर आते हैं इसके इंटरफेस पे, ये बता रहा है शेयर योर वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग। आप अपना काम शेयर करें और पैसे छापना शुरू कर दें। ये बता रहा होता है क्रिएट करें, सबमिट करें और पैसे लें और रेफर करें, ठीक है। और वो बता रहा है मोर देन 1 बिलियन पेड आउट, वो कह रहा है कि भाई 1 बिलियन से ज्यादा हम पे आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा इसका एक इंटरफेस आ जाता है, जो ट्रेंडिंग की चीजें होती हैं वो इसके इंटरफेस पे बता रहा होता है। हम करते हैं गेट स्टार्टेड। अब हम यहाँ पे, अकबर साहब आप अब थोड़े से तो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपने अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिख के मुझे साथ साथ सेंड करनी है, ठीक है। थोड़ा एक्टिव हो जाए, आप जैसे डिटेल सेंड करते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम देना है, जो कि आपके एनआईसी पे लिखा होगा। अकबर साहब अब आपने जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाना है, आपकी डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी, ठीक है। मुझे बताएं आपका फुल नेम एनआईसी पे क्या लिखा हुआ है, सेंड करें।
ये हम जो नेम है ना, अच्छा आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका आंसर मैं बाद में देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इन चीज़ों, ये आ गया अकबर अली। डिस्प्ले नेम होता है आपका, डिस्प्ले नेम आप कोई भी रखते हैं, डिस्प्ले नेम वो होगा जो कि क्लाइंट्स के सामने शो होगा, ठीक है ना। वो बेशक आप रॉकी रख लें, माइकल रख लें, ठीक है, वो भी आप रखना चाहें, माँ का शहजादा, माँ की शहजादी, जो भी आप रखना चाहें, जो आप लोग फेक देखते भी हैं, सियालकोटी गर्ल, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है, इसका कोई भी इशू नहीं होता, ये जस्ट एक डिस्प्ले नेम होता है। फिलहाल हम अकबर साहब का अकबर के नाम से ही रख देते हैं, क्योंकि ये मौलाना हैं, गुस्सा ना कर जाएं अगर मैं इनका रोकी शोकी नाम रख दूंगा। ये मैंने इनका डिस्प्ले नेम रख दिया अकबर अली। अब वो कह रहा है भाई अकबर अली ऑलरेडी उनके पास है। अब अकबर अली के साथ कोई मैं साथ साइन लगा देता हूँ, 5, ठीक है, अकबर अली ऑलरेडी उनके पास पहले था कोई यूजर, मैंने 5 लगा दिया। अब वो कह रहा है ओके, यहाँ पे हम अपनी जीमेल, जो जीमेल पे हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो जीमेल देते हैं, ठीक है। अब इनकी ये जो जीमेल है ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने जीमेल दे दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होता है। एक तो वो पासवर्ड खुद सजेस्ट कर रहा होता है, वो हमने नहीं करना, क्योंकि वो आपको कल को याद ना रहे तो फायदा, इसलिए आप खुद एक जो भी पासवर्ड रखना है वो रखते हैं। मैं अभी पासवर्ड रख रहा हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड रख दिया। अकबर साहब ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। akbar1@। अच्छा, उसके बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं ओके करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग 18 साल से बड़े हैं, ठीक है। वो कह रहा है भाई 18 साल से आप बड़े होने चाहिए, छोटा बंदा नहीं चलेगा। तो पासवर्ड वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कर लेते हैं ताकि इन्हें send कर सकें। अब ये हमारा एक अकाउंट की जो स्टार्टिंग है ना वो बन गई। ये एक बार साहब मैं दोबारा आपको पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ, ये वाला आपने लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब उसने एक ईमेल हमें सेंड कर दी है वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये आपकी ईमेल पे ही बनाया गया है, ठीक है। उन्होंने शटर स्टॉक में हमें एक ईमेल सेंड कर दी है, जो हमने ईमेल दी थी। ये देखिए वेरीफाई ईमेल आ गई, ठीक है। अब हम इस लिंक को, जो वेरीफाई ईमेल उसने दी है, उस पर क्लिक करते हैं कि वेरिफिकेशन देने के लिए कि जी ये मैं अकबर अली ही हूँ, मेरी ईमेल पे ये बन रहा है। जैसे मैं इसे वेरीफाई करता हूँ वो बता देता है थैंक्स योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। इसे हम कर देते हैं नेक्स्ट। चलें, अब हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये वो हिस्सा है जहां पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन ठीक देनी है। अगर आपने इंफॉर्मेशन गलत दी, पैसे फंस जाएंगे। मेरे पास आके रोना नहीं है वो पैसे फंस गए सर, ये हो गया वो हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इन्फॉर्मेशन ठीक देनी है आंखें खोल के। जैसे कुछ फीमेल्स हैं, नाम नहीं लूंगा, किसी का मुनासिब नहीं लगता, उन्हें मैंने टिकटॉक का अकाउंट का जब बनाने लगा, मैंने उन्हें कोड भेजा, वो इतनी शजातियां थी, उन्होंने मुझे कोड भी गलत सेंड कर दिया। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं कि यार एनियां शहजादियां कुड़ियां कितों पाइयां जांदियां ने, मतलब एक कोड आपके पास आ रहा है वो भी आप ठीक नहीं बता रही, वो भी गलत। ओ, अब जब मेरे $5 कट जाते हैं ना, मुझे $5 का दुख नहीं होता, अल्लाह की कसम। मुझे दुख वो होता है जो मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ ऐसी शहजादियां भी, एक शहजादा भी है, नाम नहीं मैं लूंगा, उस शहजादे ने मुझे वो गलत सेंड कर दिया, 6 से कॉपी पेस्ट करके भी नहीं वो सेंड कर किया। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन किसी को अल्लाह माफ करे, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, वी आर फैमिली, कोई मसला नहीं, हमने साथ चलना है। लेकिन बस वो तारिक अजीज साहब कहते थे ना, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। इसी तरह से आप जब काम करें अपने कान भी खोल लिया करें और आंखें भी खोल लिया करें, ठीक है। अच्छा, हमारी आ जाती है कंट्री। कंट्री हम हैं पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान। इसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस देना होता है। एड्रेस हम देते हैं जो हमारे एनआईसी पे लिखा होता है। 2 लाइंस में एड्रेस को डिवाइड कर दिया जाता है।
जो भी आपके एनआईसी पे एड्रेस लिखा होगा, हाफ आप ऊपर लिख देंगे, हाफ नीचे लिख देंगे। अब अकबर साहब अपना एड्रेस एनआईसी वाला लिख के जरा जल्दी से भेजें, और सिटी भी लिख के भेजें। अकबर साहब आज आपका इम्तिहान है, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको चीजें करनी है। काइंडली बता दें जल्दी, इस तरह से तो फिर आपको टाइम लग जाएगा। मुझे बता दें, पढ़ के बोल के बता दें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अकबर साहब हैं भी ना, वफात पा गए हैं। ओ भाई, उर्दू में नहीं लिख के भेजना था मेरी जान, उर्दू में नहीं लिख के भेजना था यार। आप शहजादे ही हैं। वो यहाँ पे जी गोरे सर, लोग मैं बेचारे को बताता उर्दू हूँ का आपको। क्या पता। सर मैं बताता हूँ सर। क्या करूँ मैं उर्दू में? यार उर्दू में उन्होंने एड्रेस सर लिखा आपको, हुआ है। सर वॉइस आ रही है आपको यार मेरी? बड़े शहजादे हैं। अब उर्दू में ये क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मेरी इंग्लिश और सर उर्दू मेरी मेरी ठंडी है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा सर क्या लिखा है जी। मोहल्ला, सौदागर, गली। नहीं यार, ये इस तरह से नहीं। आपके पास इंग्लिश वाला नहीं बना हुआ? किसी और का अकाउंट बना दें। कोई और अगर अपना जीमेल और पासवर्ड देना चाहे वो मुझे दे दे। उन्होंने उर्दू में लिख के भेज दिया, ये तो इसके स्पेलिंग मुझे खुद नहीं आएंगे। हीर, हीर पता नहीं, हीर ये लड़का है लड़की है, हीर आप बता दो। आप पता नहीं अब लड़के हो। यार मेरी बात को समझो। हीर आप अपना मुझे ईमेल पासवर्ड सेंड कर दो, मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा अगर ये, अच्छा ये सजाद ने मुझे लिख के भेज दिया उन्हीं का एड्रेस, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मोहल्ला, ये वैसे एड्रेस भी मुश्किल सही है, मैंने पहली बार ही सुना है। गली, नजर, आप लोगों ने अपना एड्रेस की सारी बात बताने का मकसद है ठीक डालना है, ठीक है। अब ये तो थोड़ा हमारे पास मुश्किल एड्रेस आ गया ना, आप लोगों ने ठीक वाला डालना है। अभी सारे अब सेंड कर रहे हैं, अपना यूजर ने पासवर्ड पहले कर देते, अब सारे तक तक कर रहे हैं। किसी और का बनाऊंगा फिर टाइम लगेगा, टाइम बचाना है। सिटी कौन सी है? अकबर साहब वो बताएं, आपकी आप कहाँ पे होते हैं? अकबर साहब अब ये मैंने डाल दिया है, मुझे अपनी सिटी बताएं। जान मोहम्मद, तहसील डिग ज़िला। अकबर साहब कितने तुसी रहते हो, ते मैं एड्रेस ही पहली दफा भेज रहा हूँ। तंदूर जान मोहम्मद, कहाँ पे फंस गए आज अकबर साहब आप? हम हमसे कोई सजा ले रहे हैं या हमने कोई आपके पैसे शैसे देने हैं?
फंसा दिया आपने आज। जान मोहम्मद, ठीक है, ये एड्रेस आ गया जान मोहम्मद तक। अब मुझे अपनी सिटी बताएं। टंडू यार जान मोहम्मद, और यार ये सिटी थोड़ी है टंडू यार मोहम्मद। तंदूर जान मोहम्मद, ये कौन सी सिटी है? अकबर साहब, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, नारोवाल है, गुजरांवाला, इस तरह से कोई सिटी होगी आपकी। मीरपुर खास। ओ यार, आज आप लोग सारे नशे में तो नहीं हो? सिटी कौन सी आ रही है, ये कहाँ पे आज फंस गए? अच्छा, ये सिटी है, ये मैंने लाइफ में अपने 32 साल, जब से मैं पैदा हूँ अपनी माँ के गोद से, पहली बार ये वैसे मैं सिटी सुन रहा हूँ। सिटी मीर। वो एक मिनट, अब ठहरते सारे मैसेज करना शुरू हो गए। टंडू जान मोहम्मद, टंडू जान मोहम्मद, सिटी लिख लेते हैं। ये आनी नहीं है, ये आप ही कह रहे हैं ये सिटी है टंडू जान मोहम्मद। ये देखें, ये टंडू जान मोहम्मद पे कुछ भी नहीं आएगा, वरना यहाँ पे लाहौर करें, कराची करें, आ जाता है। ये कोई सिटी नहीं है। ये आप कैसे कह रहे हैं सिटी है? सिटी नहीं है। यार मीरपुर खास सिटी होगी ना, ये सजाद ने बताया। टंडू जान मोहम्मद नहीं सिटी होगी, मीरपुर खास होगी। टंडू जान मोहम्मद नहीं होगी सिटी, मीरपुर खास है सिटी। अच्छा, आप लोग जो लाहौर से हैं, जो कराची से हैं, मेन मेजर सिटी लिखनी है, ठीक है? मीरपुर, ठीक है। पंजाब में आता है ये या सिंध में आता है, ये मुझे बताएं, ये कहाँ पे आता है? मतलब पंजाब में या हैदराबाद, सिंध में आता है, ठीक है जी, सिंध में। कोड पता है या सर्च कर लें सिंध का? आज हमने एक ऐसे भाई का एड्रेस मांगा, इस पे हम खुद ही फंस गए हैं। अगर कोई आप लोग को बता देता तो इससे हमें पता लग गया। देखें जी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये आ गई आपकी कंट्री पाकिस्तान, यहाँ पे आपकी 2 लाइनों में आ गया आपका एड्रेस। यहाँ पे आपकी सिटी आ गई, जो मेजर सिटी होगी वो लिखेंगे। यहाँ पे आपका आ गया प्रोविंशियस, उसके बाद आपका जिप कोड आ गया। आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं उसका जिप कोड आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे हम लाहौर में रहते हैं तो वो 5400, जो लोग लाहौर के हैं वो लाहौर का। अच्छा, इसके बाद ये आपका आ गया मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस अगर तो आप लोग
चेंज देना चाह रहे हैं, जैसे आपके एनआईसी पे एक मुस्तकिल पता लिखा होता है और एक आरजी पता लिखा होता है। अगर आरजी करना है वो इधर लिख दें, उसके बाद मुस्तकिल इधर लिख दें, ठीक है, या इधर आरजी कर दें इधर मुस्तकिल कर दें। अब वो तो आपको पता होगा ना कहाँ पे आप मुस्तकिल हैं और कहाँ पे आप आरजी हैं, ठीक है। फिलहाल अगर हम ये अब आरजी वाले पे जाएंगे ना तो फिर हमें 2 दिन और लग जाएंगे, डेफिनेटली वो अपना एड्रेस बताएंगे। तो इस वजह से ना इसे हम करते हैं सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस। जैसे हम इसे सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस करते हैं तो सेम ये इसे कॉपी कर लेता है। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करके ये सारी इंफॉर्मेशन हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा एक अकाउंट बन गया है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर का, ठीक है। ये वो कह रहा है जी वेलकम टू द कम्युनिटी, हम इस कम्युनिटी में अब ऐड होने जा रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं गो टू योर डैशबोर्ड, हम इसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये एक पिक्चर जो कि ये डेली पिक्चर आप जब यहाँ पे ओपन करेंगे ना आपको चेंज नजर आएगी, ठीक है ना। जो ट्रेंडिंग की पिक्चर चल रही होती हैं या जो अच्छी चल रही होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंडिंग की पिक्चर सेंड कर रहा होता है, वो उससे आपको खुद भी आइडिया हो रहा होता है। अब ये एक बच्चा है और एक माँ है, वो स्कूल जा रहा है या वो स्कूल, लेकिन वो एक हैप्पी मूड में जा रहा है। एक स्टोरी है पिक्चर के पीछे, ठीक है, वो उसने लगाई है। अब ये एक बच्चा है वो स्माइल कर रहा है, ठीक है, ये छोटा ही बच्चा है 2-3 माह का होगा, वो स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पे वो आपको डेली डैशबोर्ड पे ट्रेंडिंग दिखा रहा होता है। यहाँ पे वो आपको बता रहा होता है कि अभी तक ना आपने कोई चीज अपलोड की है ना ही कोई पेंडिंग में है, ठीक है। ये एक इसका डैश और इंटरफेस आ रहा होता है। ये इसका होम आ गया, होम जिसपे अभी फिलहाल हम हैं। ये आपकी अर्निंग आ गई, ठीक है। अभी चूंकि कुछ भी अर्न नहीं किया तो ये आपकी अर्निंग की जो होती है ना इंटरफेस, उसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप चीजें डालेंगे तो आपकी अर्निंग शो होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक रेफरल सिस्टम भी होता है। जैसे अभी अकबर साहब ने अकाउंट बनाया, अब अकबर के नीचे साइमा ने बना लिया, साइमा के नीचे इसरा ने बना दिया, उसके नीचे उस्मान ने बना लिया, उसके पीछे अफाक ने। अच्छा अब क्या होता है कि अफाक की कोई चीज सेल होगी तो ऊपर वालों को भी पैसे जाएंगे। इसे बोलते हैं रेफरल सिस्टम या इसे बोलते हैं ट्री सिस्टम। जो बंदे की जो चीज सेल होती है तो ऊपर वालों को भी कुछ ना कुछ पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। ये होता है रेफरल। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे रेफरल से कोई बनाए तो आप उसे अपना रेफरल सेंड कर देते हैं। जैसे ये माई रेफरल है, ये वाला जो है ना ये कॉपी करके, ठीक है, ये अब अकबर साहब अपने किसी भी बंदे को सेंड कर देंगे कि भाई इस अकाउंट के नीचे अपना अकाउंट बना, ठीक है। तो उससे अकबर साहब को भी अर्निंग होगी, उन्हें भी होगी। ये देखिए ये समरी भी बता रहा है कि रेफरल पे कितनी परसेंटेज आएगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रोफाइल आ जाता है, ये आपका इनसाइट्स आ जाता है। इनसाइट्स पे वो आपको जब आप चीजें अपलोड करते हैं आपकी चीजें सेल होती हैं, यहाँ पे वो पूरा आपको बता रहा होता है कि भाई कौन सी चीज कब सेल हुई, किसका क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे वो टॉप आपको परफॉर्मेंस बता रहा होता है। अभी चूंकि हमने कोई पिक्चर नहीं अपलोड की इस वजह से जीरो है सब कुछ, ठीक है। ये इसका आ गया इंटरफेस। अब एक और चीज जो कि मजे की है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हम जब जाते हैं ये आपका एक कंट्रीब्यूटर आईडी आ रहा होता है 446174। ये आपने अपने पास सेव रखना होता है। अब मिसाल के तौर पे अकबर साहब ने यहाँ पे तस्वीरें कुछ डाली, ठीक है, वो तस्वीरें सेल हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ अकबर साहब का अकाउंट कुछ वजूहात की वजह से ब्लॉक हो गया है। अब पैसे कैसे आएंगे? अगर इन्हें ये कंट्रीब्यूटर आईडी याद होगा फिर हम क्लेम करके पैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर ये कंट्रीब्यूटर का आईडी ही भूल गए होंगे तो फिर इनके पैसे भी नहीं आने। तो ये जो आपका आईडी होता है ये आपने याद रखना होता है, ये अपने पास सेव कर लें या अपनी ईमेल में लिख के रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। ये आपका आईडी आपको याद होना चाहिए। अब हम इस पे एक पिक्चर अपलोड करके देखते हैं किस तरह से अपलोड होनी है, किस तरह से उसका एसईओ होना है, ठीक है। याद रखिए इस पे पिक्चर भी अपलोड होती है और इस पे वीडियो भी अपलोड होती है, ठीक है। वीडियो भी कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं। हम आते हैं ऊपर अपलोड की ऑप्शन पे। अच्छा मैं कोई चीज अपलोड करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसे मैं फाइनल फेज में जाके ना वो नहीं करूंगा, सबमिट नहीं करूंगा, वरना ये ना हो क्योंकि हमने किसी की चीज उठा के लगानी है, ये ना वो ब्लॉक हो जाए इनका अकाउंट ना। तो इसलिए मैं कोई पिक्चर एक रैंडम उठा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो उसे हम अभी सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है।
हम आ जाते हैं अपलोड पे। ठीक है, हम जाते हैं अपने डाउनलोड में, हम देखते हैं कोई पिक्चर, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पिक्चर हमने पकड़ी, ये पिक्चर मेरी अपलोड हो रही है। ठीक है, ये पिक्चर मेरी अपलोड होगी, जैसे अपलोड होगी उसमें टिक मार्क दे दिया, जैसे ही अपलोड होगी हम गो टू प्रोफाइल चले जाते हैं। ठीक है, ये मेरी पिक्चर आ गई। ठीक है, अभी ये नोट सबमिटेड है। ठीक है, अब हमने इसका करना है SEO। हम इसे जाते हैं, इसका एडिट पे चले जाते हैं। ठीक है, ये हम एडिट पे आ गए। अच्छा, अब मेरी एक बात को आप लोगों ने याद रखना है बड़े ध्यान से, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। एक मजेदार फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? जो भी आपके पास पिक्चर होगी ना, ठीक है ना, किसी भी चीज की पिक्चर होगी, किसी बच्चे की पिक्चर होगी, आपने खुद एक टेम्पलेट डिजाइन की होगी, उसे जब आपने सेव करना है ना, तो उसे वो वाला नाम देना है जो कि नाम एग्जैक्ट होगा। हम क्या करते हैं, कोई चीज बनाते हैं ना, उसे जब सेव करते हैं हम क्या करते हैं, 1 2 3 के नाम से सेव कर देते हैं, 5 6 7 के नेम से सेव कर देते हैं। ठीक है, या फाइनल के नेम से सेव कर देते हैं, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उसका एक प्रॉपर नाम रखना है। ठीक है, उसकी क्या वजह होती है, जब एसईओ हम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो सर्च इंजन आपके नेम को सबसे पहले खुद पिक करता है। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने ये पिक्चर को अपलोड किया है, ये कैनवा की एक पिक्चर है। ठीक है ना, उसने लग्जरी पूल विलास खुद से पूरा डिजाइन डिजिटल, उसने खुद से पूरा नेम उठा लिया है। ठीक है, तो जब आपने एक प्रॉपर नेम दिया होगा ना, तो डेफिनेटली वो नाम आपका प्रॉपर उठाएगा और वो चीज खुद से रैंक करेगी। इसकी मिसाल इस तरह से मैं दूंगा, एक फीमेल होती है, एक होती है नेचुरल ब्यूटी। फीमेल्स वैसे तो सारी प्यारी होती हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स में अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी दी होती है। ठीक है, अब कुछ फीमेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, सुर्खी पाउडर मेकअप शेकअप करती हैं, लालियां शालियां लगाती हैं। ठीक है ना, उसका वो पे करती हैं। ठीक है ना, अच्छा, उससे क्या होता है, उनकी लुक बेहतर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो मास्क, जो हम नंबर्स देते हैं ना, वो नेचुरल ब्यूटी को देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो मेकअप है वो 2 घंटे बाद उतर जाता है, वो लड़की फिर डाले शाही की चूई बन जाती है। ठीक है ना, लेकिन नेचुरल जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसे ही है ना, इसी तरह से जब आप एक चीज बनाते हैं, एक चीज बनाते हैं, उसे जब आप एक नाम दे देते हैं ना, तो वो नाम यहाँ पे पिक हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, आपने एक चीज बनाई, उसे फाइनल आप एक प्रॉपर नेम दें, उसे ये ना दे 3 4 5 6 ये वो, ऐसे नहीं। ये वही हिसाब होगा कि एक लड़की को अल्लाह ताला ने खूबसूरत पैदा कर दिया, एक लड़की को अल्लाह ताला ने प्यारा ही बनाया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस तरह से दिखने में अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना, तो वो मेकअप शेकअप करती है, सुर्खी लाली पाउडर लगाती है, तो वो फिर नेचुरल ब्यूटी में नहीं चीज आती। ठीक है, तो आपने जब भी जो भी पिक्चर को अपलोड करना है, उससे पहले उसका एक प्रॉपर नेम देना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, अगर तो आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप खुद से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो दें जो कि इस पिक्चर में एक स्टोरी बताई जा रही है। ठीक है, अब अगर आपकी इंग्लिश मेरे जैसी है तो कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपने पिक्चर के कोई एक टाइटल दिया है उसे आप उठा लें। ठीक है, उसे उठा के आपने चैट जीपीटी पे चले जाना है। ठीक है, ये हम चल जाते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाके आपने इसकी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से ले लेनी है। ठीक है, यूट्यूब की एसईओ किसी और तरीके से होती है, वो सारी मैं आपको यूट्यूब पे जब हम जाएंगे बताऊंगा। इसकी एसईओ के जो है ना कुछ एसओपी वो डिफरेंट है। जैसे ही मैं एक यहाँ पे टाइटल देता हूँ, वो खुद से मुझे सारा जो है ना इसकी निकाल देता है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि ये किस चीज की पिक्चर है। ठीक है, पहली कैटेगरी में हम ये प्रॉपर्टी के हवाले से पिक्चर है, या हम इसे देख सकते हैं बिल्डिंग्स।
बिल्डिंग्स के हवाले से है, ये हम ये लगा देते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, ये इसमें बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हो सकती है। अगर किसी बंदे को बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हो सकती है, ये हम बैकग्राउंड लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है। एक होता है पिक्चर, एक होता है एलिस्ट्रेटर। एलिस्ट्रेटर क्या होता है? मिसाल के तौर पे मिस मुरीन है, मिस मुरीन इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई हैं, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जैसे मिस मुरीन मेरे सामने बैठी हैं, तो मैं इन्हें ऑयल पेंट के साथ पेंट कर रहा हूँ, इनका फेस जो है ना वो स्केच कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, ठीक है ना। जब हम किसी चीज को स्केच करते हैं, ठीक है ना, या हम अपने घर में देखते हैं, जैसे मेरे ऑफिस में भी मुझे अभी सामने नजर आ रही है एक काफी बड़ी सीनरी लगी हुई है, लेकिन वो ऑयल पेंट से बनी गई है, तो वो इलस्ट्रेटर है। ये वाली जो पिक्चर है ना, ये है फोटो, ये एक तस्वीर है जेपैग। तो यहाँ पे हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। लोकेशन, अब यहाँ पे हमने वो वाली नहीं देनी, टंडू यार वाली, वो जो वो बता रहे थे टंडू यार जान, वो नहीं देनी। लोकेशन हमारी आएगी पाकिस्तान, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लाहौर कराची इस्लामाबाद लिख देते हैं, यहाँ पे लाहौर कराची इस्लामाबाद नहीं आएगा। लोकेशन हम डिसाइड जो होती है ना, डिसाइडेड, वो पाकिस्तान होती है, हम पाकिस्तान से हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो चीजें और आ जाती हैं। एक होता है कमर्शियल यूज, ये कमर्शियल यूज की चीज है जो कि मैंने अपलोड की है। एक यूज होता है, मिसाल के तौर पे अफाक भैया मेरे साथ दुबई में, इनकी लुक बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, मैं चाहता हूं मैं इनकी पिक्चर बनाऊं और शटर स्टॉक पे अपलोड करूं। उसके लिए मैं अफाक भाई से डिजिटली साइन लूंगा कि भाई आपकी पिक्चर को मैं शटर स्टॉक पे अपलोड कर रहा हूँ, और इसकी पेमेंट भी मैं रखूंगा या आप रखेंगे, वो जो भी हमारा आपस में एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन कल को अफाक भाई मुझे सू नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने डिजिटली इनके जो साइन है ना वो शटर स्टॉक को दे दिए, तो इसलिए ये मुझे सू नहीं कर सकते किसी भी सेंस में। तो एक ये भी सेंस होती है, अगर आपने इसे कमर्शियली यूज नहीं करना, किसी करेक्टर को लेके ही करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं कुछ फीमेल्स की आप लोगों को पिक्चर्स दिखा रहा था या मेल्स की दिखा रहा था, तो अगर उनकी वो अपनी फेस नहीं ना है, तो अगर किसी का फेस है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली आप उससे परमिशन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत चीज ये खुद करता है, ये आपको जो आपने टाइटल दिया होता है उस टाइटल के अकॉर्डिंग खुद से, ठीक है ना, आपको कीवर्ड्स दे देता है। खुद से ये आपको क्या करता है, कीवर्ड्स दे देता है, ठीक है। अब आप को इसने जो कीवर्ड्स दिए वो आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड ऑल मैंने किए हैं, अब वो ज्यादा हो गए हैं, एक दो खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी शटर स्टॉक पे सर्च हो रहे होते हैं, ठीक है, ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जो कीवर्ड्स हम सर्च करते हैं कीवर्ड प्लानर से, माई कीवर्डर से, उनका यहाँ पे यूज ना करें, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो कीवर्डर से उठाते हैं और यहाँ पे लगा रहे होते हैं, वो ना करें। एक चीज वो खुद से दे रहा है तो उसी पे जाएं। हाँ, यूट्यूब पे जब मैं जाऊंगा तब आपको एसईओ का और तरीका बताऊंगा, टिकटॉक की एसईओ का तरीका और है, ट्विटर की एसईओ का तरीका और है, सब चीजों की एसईओ का तरीका चेंज है। यहाँ पे जो चीज वो आपको खुद दे रहा है उसी के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसे आपसे ज्यादा बेटर पता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज बिक रही है। उसे पता है कि इस वाली पिक्चर पे इंटीरियर, गार्डन, ग्रीन, हॉलीडे, होम, होटल, हाउस, ये चीज लैंडस्केप ये ज्यादा बिक रही है, तो ठीक है भैया ये बिक रही है तो हम इसी के साथ जाएंगे, हमें पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारी एसईओ। इसके बाद हम इसे सबमिट कर देते हैं। अभी मैं सबमिट नहीं करूंगा, अगर सबमिट करूंगा तो ये कॉपीराइटेड पिक्चर है, हो सकता है इनका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। इन्होंने जो सुबह फजर की नमाज करवानी है, ये इमाम मस्जिद है, तो अगर इनका अकाउंट उड़ गया, ये ना सुबह के टाइम मेरे लिए कोई ऐसी बदुआ दे दे कि या अल्लाह अली फरूक ने मेरा अकाउंट उड़ा दिया, उनके बाल उड़ा दें जो बाकी रह गए हैं। तो इसलिए ये मैं अब अभी सबमिट नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये ना हो जो मेरे थोड़े से बाल रह गए हैं वो भी उड़ जाएं। तो आपने यहाँ से सबमिट कर देनी है, ठीक है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो जब हम सबमिट कर देंगे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी जो फाइल है वो या तो अप्रूव हो जाएगी या डिसअप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक तो मोबाइल से पिक्चर्स लेके वो डालनी है, दूसरा आपने
कैनवा पे अपने डिजाइन बना के, ठीक है, वो डालने हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ख्याल है इसका आपको सबका आइडिया हो गया होगा। अकबर साहब, ये मैं तस्वीर यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ। उसके अलावा ये आपका अकाउंट लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी इमानत है, ये मैं आपका लॉग आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके हम लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो जीमेल है वो भी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो पिक्चर मैंने डाली थी अपने अकबर साहब की, मैं चाह रहा हूँ वो पिक्चर, या आप चाह रहे हैं कि यार कोई ऐसी पिक्चर या ऐसा आइडिया, आपने एक पिक्चर बनाई है या आपको कंफ्यूजन है कि यार कहीं पे ये मेरी पिक्चर पहले भी तो शटर स्टॉक पे नहीं पड़ी हुई, तो आपने कंफर्म कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कैसे करते हैं, आप आते हैं गूगल पे, गूगल पे होता है लेंस, ये लेंस आपको नजर आ रहा है, गूगल लेंस इसे बोलते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर अपलोड करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ये पहले पड़ी है या नहीं पड़ी है। इसी पिक्चर को हम पकड़ते हैं, ये हम अपलोड करते हैं। अब ये देखें, जैसे इस पिक्चर को मैंने किया, उसने उसे स्कैन किया, अब वो बता रहा है कि भाई ये वाली पिक्चर ये इधर भी पड़ी हुई है, इधर भी पड़ी है, इधर भी, इस इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, वो बेशुमार जगहों पे पड़ी हुई है, देख रहे हैं, ये भी पड़ी है, ये भी, ये किसी ने फेसबुक पे लगाई है। तो यहाँ से आपको एक तो ट्रेंडिंग का आइडिया हो जाता है, दूसरा ये आइडिया हो जाता है कि आपकी जो पिक्चर है आप बना रहे हैं, या जो आपने पिक्चर ली है, क्या वो पहले तो नहीं पड़ी, या वो पहले पड़ी है फिर आपने नहीं लगानी। ठीक हो गया, इस चीज को भी आपने मेक श्योर करना है चीज को अपलोड करने से पहले। अच्छा, इसका एक और भी फायदा होता है, मिसाल के तौर पे मेरे साथ है मिस हुरीन या मिस हिफ्जा या मिस इकरा, ठीक है, या अक्सा। अच्छा, आप लोगों ने एक डिजाइन बना लिया है, ठीक है, अब आप लोगों को लगता है यार मेरा डिजाइन अच्छा नहीं है, या आप सेटिस्फाई नहीं है अपने डिजाइन से, कोई बात नहीं, आप अपने डिजाइन को यहाँ पे डाल दें। अच्छा, अब क्या होगा, आपका डिजाइन तो आ जाएगा, उसके साथ कुछ और भी डिजाइन आ जाएंगे जो ट्रेंडिंग के डिजाइन होंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं अपने डिजाइन को और बेटर किस तरह से कर सकता हूँ, या और बेटर किस तरह से कर सकती हूँ। ये भी इसका एक फायदा है। जब आप एक डिजाइन बनाते हैं ना, तो इस डिजाइन को यहाँ पे चेक करें कि क्या यार मेरा डिजाइन सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च करके ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग में होगा ना डिजाइन, उसे पकड़ लें। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लें। हिफ्जा का क्वेश्चन है, पिक्चर पिज्जा बे जैसी वेबसाइट से ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। उसके अलावा मिस हीर, आप लड़का हैं या लड़की हैं? हीर, हीर सियाल, आप लड़का हैं या लड़की हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। उसके बाद फरवा, फरवा, अच्छा फरवा है आप, ठीक है। अनम का क्वेश्चन है, एक टाइम पे कितनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं? 10 लाख पिक्चर अपलोड कर दें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 5 करोड़ पिक्चर्स अपलोड कर दें, कोई बात नहीं है। जी, 18 साल से ऊपर वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब 18 साल के आप होते हैं तो आपका एनआईसी बनता है ना, उससे पहले तो नहीं ना बनता। जी, अरीबा कर सकती हैं, कर सकती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी, ये सारा काम अडोब स्टॉक जैसा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एआई इमेजेस नहीं लगानी है आपने, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एआई इमेजेस नहीं लगानी। अगर आप 18 साल की नहीं है, आप अपने फादर के नाम पे बना लें, मेरे जब,